देखो ये मिक्सचर का एक अच्छा क्वेश्चन है, वो मिक्सचर कर रहा हूँ सॉरी, ये जो साझेदारी का एक क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय में ए एक कामकाजी भागीदार है और बी निष्क्रिय भागीदार। कामकाजी भागीदार मतलब ए जो प्रॉफिट होगा उसमें ए को एक्स्ट्रा कोई कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ए कामकाजी भागीदार और बी निष्क्रिय भागीदार है। ए व्यवसाय में 30,000 का निवेश करता है और बी 50,000 का। तो ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 20% प्राप्त होता है और शेष राशि को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो 10,000 के लाभ में बी का हिस्सा कितना है? देखो क्या है कि ए जो है ए, और इधर रख देते हैं बी। ए ने कितना निवेश किया? 30,000 रुपये, ठीक। और बी ने कितना किया? 50,000, ठीक। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10,000 के लाभ में, इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10,000 का, ठीक है, 10,000 का। और व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 20% ए को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ए को व्यवसाय प्रबंधन के लाभ का 20% प्राप्त हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब कि 10,000 का 20% कितना होगा? 2,000। ये 2,000 रुपये ए को पहले ही मिल जाते हैं, ठीक है। ए को 2,000 रुपये पहले ही 20 कर दिया, ए को ये पहले ही मिल जाते हैं, ठीक है। एक 2,000 तो बचा कितना? 10,000 में 2,000 चला गया, अब पैसे बचे कितने? 8,000, ठीक है। और कह रहा है कि शेष राशि को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। अच्छा, इनका प्रॉफिट वैसे होना कितने रेशियो में था? 3:8 में, 3:5 में होना था, क्योंकि 3,000, 30,000, 5,000 का, तो इसी का रेशियो, जिस रेशियो में रुपए इन्वेस्ट किए उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। अब 2,000 तो ए को पहले मिल गए। अब ये जो 8,000 की राशि है, इसको 3:5 यानी इनके 8 के प्रॉफिट में बांट देना है। यानी 8 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी है? 8,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी का लाभ कितना है? बी का 5 के हिसाब में मिलेगा, तो बी को 5 के हिसाब, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 है तो 5 के हिसाब से 5,000। और यहीं अगर क्वेश्चन पूछ देता कि ए का कितना है, तो फिर सीधी सी बात, 3,000 ये और 2,000 ये, तो ए का 5,000, ए का भी 5,000 हो जाता। तो यहाँ पे बी का आंसर कितना है? 5,000, ठीक है।